हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। मतलब कुकीज के बेस पे हम ऑथेंटिकेट करेंगे हम कौन सा एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिन कौन कौन से एपीआई एक्सेस कर सकता है, यूजर कौन कौन से एपीआई एक्सेस कर सकता है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कुकीज होती क्या है। कुकीज मतलब क्या? एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा जो सर्वर सेंड करता है यूजर के वेब ब्राउजर पे, और वो स्टोर होता है। कुकीज के अंदर कौन सा डेटा हो सकता है? फॉर एग्जांपल टोकन हो सकता है, यूजर ने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, फॉर एग्जांपल कितनी देर तक उस वेबसाइट पे वो रहा, फॉर एग्जांपल उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पार्ट में उसने विजिट किया, कौन कौन से प्रोडक्ट में विजिट किया, कौन कौन से लिंक पे विजिट किया उस वेबसाइट के अंदर। ये डेटा कुकीज के अंदर हो सकता है। ऐसे बहुत सारा डेटा कुकीज सेव करके रखता है इन अ यूजर वेब ब्राउजर। पिछली बार हमने क्या किया था? हमने JWT टोकन यूज करके ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाई थी। फॉर एग्जांपल बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम, सेकेंड रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। वहां पे हमने क्या किया था? एडमिन दो एपीआई एक्सेस कर सकता है, यूजर ओनली वन एपीआई एक्सेस कर सकता है, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, टोकन क्रिएट होगा, टोकन हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद एडमिन एंड यूजर कितने लेवल तक एपीआई एक्सेस कर सकते हैं ये देखते थे। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे। मतलब हम वो टोकन बनाएंगे एंड वो कुकीज के अंदर एक पर्टिकुलर उस मेमोरी में सेव करेंगे इन अ यूजर वेब ब्राउजर, और उसके द्वारा हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे। और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि एडमिन कितने लेवल तक एपीआई एक्सेस कर सकता है एंड यूजर कौन कौन सी एपीआई एक्सेस कर सकता है। अगर आपके मन में JW टोकन में जो भी हमने बनाया था अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे फेसबुक आईडी पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे आपका डाउट लिखिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी नया टॉपिक हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कीजिए, मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा? कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर ओवरफ्लो बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो मैंने कंट्रोलर बनाया है, कौन सा? ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। उसके बाद मैंने एक डेटा एक्सेस लेयर बनाया है जिसके अंदर आई ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस का एक इंटरफेस बनाया है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस का एक क्लास बनाया है। उसके बाद मॉडल का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी के सारे मॉडल डिफाइन किए हैं। अगर आपको एपीआई कैसे बनाते हैं ये पता नहीं है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। वहां पे मैंने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। वहां पे मैंने फ्रंट एंड में ASP.NET वेब एप्लीकेशन यूज किया है एंड बैक एंड में MySQL यूज किया है। उन दोनों की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, सर्विस लेयर कैसे बनाते हैं, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें वहां पे मैंने सिखाई है। तो आपको जाइए वहां पे सीखिए, बाद में इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ओवरफ्लो देता हूँ एपीआई कैसे काम करने वाली है। यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमने चार एपीआई बनाई है। कौन कौन सी? रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन और उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन। तो रजिस्टर यूजर में हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट बॉडी हमने पास की है जिसके अंदर हमने क्या किया है? यूजर नेम डाला है, पासवर्ड डाला है, कंफर्म पासवर्ड डाला है एंड रोल डाला है। और ये सारी चीजें हमने मैंडेटरी रखी है जहां पे हमने डेटा एनोटेशन का यूज किया है। उसके बाद सेम यहाँ पे रिस्पॉन्स वर्ड डिफाइन किए जिसके अंदर इस सक्सेस का एक फ्लैग लगाया है और एक स्ट्रिंग लगाई है मैसेज जो हमें बताए कि सक्सेसफुल हुई है या कोई एक्सेप्शन आया है। तो चलो फिर से कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे उसके बाद मैंने ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस को कॉल किया है जिसके अंदर रजिस्टर यूजर है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है? आई ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस का एक इंस्टेंस बनाया है और उसको यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी पास की है यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस लेयर के अंदर रजिस्टर यूजर को कॉल किया है कंट्रोलर के अंदर से। एंड वो कहाँ पे है? डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। पहले मैंने क्या किया? यहाँ पे इंटरफेस बनाया जिसके अंदर रजिस्टर यूजर का एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, लाइक यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल उसकी डेफिनेशन मैंने कहां पे लिखी है? यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस के क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है?
आई ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस को यहाँ पे एक्सटेंड किया है विद अ क्लास ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस, और सारे इंटरफेस मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए विद डेफिनेशन। तो चलो एक एक एपीआई क्या काम करने वाली है, पहले ये ओवरफ्लो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर यूजर क्या करेगा, एक यूजर रजिस्टर करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो कनेक्शन ओपन करेगा MySQL का, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो भी कंट्रोलर से मिला है रिक्वेस्ट बॉडी में वो मैच करेगा, अगर मैच नहीं हुआ तो वहां पे रिस्पॉन्स फॉल्स भेजेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, किसकी, इंसर्ट क्वेरी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन दिया है इस प्रोजेक्ट को। देखो उसकी स्ट्रिंग ये रही MySQL की। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाए थे, CRUD एप्लीकेशन जहाँ पे एड इंफॉर्मेशन एपीआई एंड गेट इंफॉर्मेशन एपीआई यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेगी और फेच करेगी, और जो भी हम रजिस्टर करेंगे यूजर, ये इस टेबल में जाने वाला है, कहाँ पे, यूजर डिटेल वाले टेबल के अंदर। तो ये रहा उसका इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल देखो मैंने सिलेक्ट क्वेरी लगाई है, जब हम यहाँ पे रजिस्टर यूजर करेंगे तो हम क्या पास करने वाले हैं, यूजर नेम, पासवर्ड एंड रोल। तो चलो प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट क्वेरी बनाई है जिसके अंदर हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, यूजर नेम, पासवर्ड एंड रोल। वो कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से। फॉर एग्जांपल MySQL कमांड का एक इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर हमने क्वेरी पास की। यहाँ पे देखो MySQL कनेक्शन का एक इंस्टेंस पास किया, वो कहाँ बनाया हमने, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर। देखो यहाँ पे MySQL का पहले मैंने क्या किया, MySQL कनेक्शन का एक इंस्टेंस बनाया, यहाँ पे इसकी एक स्ट्रिंग इंस्टेंस फॉर्म की, न्यू MySQL कनेक्शन, उसके अंदर मैंने क्या पास किया, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास की जो मैंने यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर डाल के रखी थी। उसके बाद जो इंस्टेंस बनेगा तो वो मैं कहाँ पास करूंगा, SQL कमांड के अंदर विथ SQL क्वेरी। उसके बाद जब इंस्टेंस बनेगा तो उसका टाइप क्या है, कनेक्शन टाइम आउट क्या है, पैरामीटर पास करूंगा, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, और उसके बाद ये क्वेरी में यहाँ पे, ये क्वेरी है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। और जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल कितने रो अफेक्ट हुए, अगर 0 और -1 अफेक्ट हुए तो यहाँ पे क्वेरी रन नहीं हुई। ऐसा यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया है। तो ऐसे रजिस्टर यूजर काम करेगा। उसके बाद यूजर लॉगिन कैसे काम करेगा, सिंपल, रिक्वेस्ट बॉडी से मुझे यहाँ पे यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, और वो मैच करवाऊंगा मैं जाके इस क्वेरी के द्वारा। फॉर एग्जांपल देखो ये रही क्वेरी, यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो रहे हैं या नहीं ये देखूंगा। अगर मैच हो गए तो यूजर आईडी, यूजर नेम एंड जो भी उसका रोल होगा वो मैं डेटाबेस के अंदर से फेच करूंगा, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसे रीड कर दूंगा। और रिस्पॉन्स बॉडी थ्रू वो मैं जो भी होगा, स्वैगर होगा, पोस्टमैन होगा, वहां पे दिखाऊंगा। तो ये रही रिस्पॉन्स बॉडी जहां पे मैंने इस आईडी का एक फ्लैग लगाया है, एक मैसेज स्ट्रिंग लिए एंड एक यूजर लॉगिंग इंफॉर्मेशन का एक क्लास बनाया है जिसका इंस्टेंस है डेटा। तो इस इंस्टेंस के अंदर यूजर आईडी है, यूजर नेम है एंड रोल है, जहां पे मैं वो पर्टिकुलर यूजर लॉगिंग का डेटा सेव करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद एड इंफॉर्मेशन का जो मैंने एपीआई बनाया है उसका सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल उसकी ये रही क्वेरी, इस क्वेरी में क्या लिखा गया है, मैं डेटाबेस के अंदर कौन से, CRUD एप्लीकेशन टेबल के अंदर और CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी और जेंडर पास करूंगा या ऐड करूंगा। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर क्वेरी पास की, MySQL कनेक्शन का इंस्टेंस पास किया, कनेक्शन टाइम आउट क्या है, कनेक्शन टाइप क्या है, उसके बाद पैरामीटर पास किए, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी एंड जेंडर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने वो क्वेरी एग्जीक्यूट की। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट की तो यहाँ पे स्टेटस 1 आएगा, नहीं तो -1 और -0 आएगा। तो ऐसे एड इंफॉर्मेशन का यहाँ पे ये एपीआई काम करेगा। उसके बाद मैंने गेट इंफॉर्मेशन का एक और यहाँ पे मेथड लिख रखा है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्वेरी ये रही, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल के अंदर पूरा डेटा होगा वो लाके देगा। और यहाँ पे देखो मैंने MySQL का कमांड का एक इंस्टेंस बनाया है, उसके अंदर क्वेरी पास की, MySQL कनेक्शंस का जो भी इंस्टेंस है वो पास किया, कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन टाइम टाइप कौन सा ये देखा। उसके बाद डेटा रीडर यूज करके मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे डेटा आ जाएगा, अगर डेटाबेस के अंदर डेटा हो तो। अगर डेटा है तो हैज रो ट्रू होगा। उसके बाद देखो मैंने रिस्पॉन्स डॉट गेट इंफॉर्मेशन का एक इंस्टेंस बनाया था, देखो ये रहा गेट इंफॉर्मेशन
रिस्पॉन्स का एक रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल गेट इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स के अंदर मैंने क्या क्या डिक्लेयर किया है, इज सक्सेस, उसके अंदर स्ट्रिंग मैसेज। उसके बाद इसके अंदर मैंने क्या किया, लिस्ट का मतलब गेट इंफॉर्मेशन क्लास की एक लिस्ट बनाई है, उसके उसका इंस्टेंस नेम है गेट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद सैलरी, जेंडर और इज एक्टिव फ्लैग मैंने डिक्लेयर किया है, जो यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद जब भी डेटा मिलेगा तो पहले यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा किसका, गेट इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे डेटा रीड करूंगा, देखो यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी, जेंडर, इज एक्टिव फ्लैग, और उसको सिंपल जो हमने रिस्पॉन्स के अंदर गेट इंफॉर्मेशन की लिस्ट बनाई थी उसके अंदर मैं ये ऐड करते जाऊंगा। तो ऐसे ये एपीआई कौन सा, गेट इंफॉर्मेशन वाला काम करने वाला है। तो चलो आई थिंक सो आपको पूरा ओवरफ्लो समझ में आ चुका होगा कि रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई कैसे काम करने वाली है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर रिवाइंड करो, फिर से देखो, मैंने पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया है। तो चलो अब हम कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, पहले रजिस्टर यूजर करेंगे, फिर उसके बाद यूजर लॉगिन करेंगे, उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन करेंगे, कब, जब एक पर्टिकुलर यूजर का यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एडमिन को ही सिर्फ ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई एक्सेस करने की हम क्रेडेंशियल देंगे। उसके बाद हम गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई एग्जीक्यूट करेंगे, और ये कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, फॉर एग्जांपल एडमिन और यूजर बोथ कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्रेडेंशियल सिस्टम बनाएंगे। तो चलो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टअप क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पहले स्वैगर इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद हम कुकीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर हम यहाँ पे स्वैगर इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा स्वैगर इंप्लीमेंट इन .NET कोर। उसके बाद देखो ये .microsoft.com इस वेबसाइट पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारा .NET कोर का। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 3.1। उसके बाद गेट स्टार्टेड विथ स्वैश बकल ये चूज करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सर्विस डॉट एड स्वैगर जेन, ये हम कॉपी करते हैं और कहाँ पे पेस्ट करना है हमें, कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड के अंदर। किस क्लास के अंदर, स्टार्टअप क्लास के अंदर। तो देखो स्टार्टअप क्लास के अंदर आए हम और कॉन्फ़िगरेशन सर्विस मेथड के अंदर हमने एक कॉपी किया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करते हैं। टूल के अंदर जाते हैं, नगेट पैकेज मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे देखो मैनेज नगेट पैकेज मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर। तो यहाँ पे हमें सिंपली डालना है क्या, स्वैश बकल, देखो यहाँ पे है स्वैश बकल डॉट एएसपी नेट कोड, ये हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसे हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें वर्जन चूज करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्जन चूज करेंगे, 6.2.3 चूज करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं, एक्सेप्ट। ओके तो देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो पैकेज के अंदर स्वैश बकल डॉट एएसपी नेटकोर वाला जो पैकेज है इंस्टॉल हो चुका है। इसे क्लोज करते हैं और देखो हमारी यहाँ की एरर भी चली गई है। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर भी हमें स्वैगर का एक कोड ऐड करना पड़ेगा। तो वो कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन मेथड के अंदर हमें ये लाइन ऐड करनी है, ऐप डॉट यूज स्वैगर। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें वो ऐड करना है। उसके बाद और एक लाइन ऐड करनी है जो हमें नीचे मिलेगी यहाँ पे। तो ये कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पे इसके नीचे ही पेस्ट करते हैं, और जो ये लाइन है एक्स्ट्रा राउट प्रीफिक्स वाली से डिलीट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा स्वैगर इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर लॉन्च सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक लॉन्च यूआरएल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐड करेंगे स्वैगर। ओके और सेम लाइन हम ऐड करेंगे यहाँ पे IIS एक्सप्रेशन के अंदर। देखो लॉन्च ब्राउजर के नीचे हम लॉन्च यूआरएल, उसके अंदर हम स्वैगर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्वैगर की पूरी सेटिंग हो चुकी है। एक बार हम प्रोजेक्ट हमारा रन करके देखते हैं, IIS एक्सप्रेशन। ओके
तो हमारा यहाँ पे स्वैगर इंप्लीमेंट हो चुका है। देखो लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 44384/swagger, और यहाँ पे देखो स्वैगर ओपन हो चुका है, मतलब हमारा स्वैगर इंप्लीमेंट हो चुका है, जिसके अंदर हमारे कंट्रोलर के अंदर के जो 4 एपीआई है, कौन कौन सी, रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन और गेट इंफॉर्मेशन वाली 4 एपीआई हमें दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, ये सर्वर बंद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुकीज की जो सर्विसेज है वो ऐड करते हैं, कहाँ पे, स्टार्टअप क्लास के अंदर। तो चलो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले तो सर्विसेज डॉट ऑथेंटिकेशन, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, उसके बाद डॉट, उसके बाद ऑथेंटिकेशन स्कीम, उसके बाद यहाँ पे डॉट बाहर ऐड कुकीज कर्ली ब्रेसेस, ऐड कुकीज यहाँ पे लिखते हैं हम, इसके अंदर सेम कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम, उसके बाद कॉमा ऑप्शन, उसके बाद इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पे हम बाहर सेमीकोलन देते हैं। और जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किए थे उसके अंदर हमें लिखना है क्या, ऑप्शन डॉट, उसके बाद स्लाइडिंग एक्सपायरेशन, मतलब हमारी एक्सपायरेशन भी होगी, इसके लिए हम यहाँ पे फ्लैग ट्रू करेंगे। और उसके बाद एक्सपायर कब होगा हमारा टोकन, मतलब जो कुकीज होगी जो एक्सपायर कब होगी, तो हमें वो भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपायरी टाइम स्पैन, जिसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा कितने टाइम बाद हमारा कुकीज एक्सपायर होगा। तो टाइम स्पैन, उसके अंदर पहले हावर्स, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10 मिनट का कुकीज टाइम स्पैन। ओके, देखो 0 आवर 10 मिनट 0 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुकीज की सर्विस यहाँ पे ऐड कर दी, कहाँ पे, स्टार्टअप क्लास के अंदर। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर आते हैं। जब भी हम कोई भी यूजर आएगा उसे लॉगिन करेगा, तो सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद ही कुकीज क्रिएट होनी चाहिए। तो चलो पहले डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाते हैं। देखो जिसने भी वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा तभी हमारा एपीआई, मतलब तभी हमारी ये क्वेरी क्या पास करेगी, क्या रिटर्न करेगी, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड रोल हमें रिटर्न करेगी, कहां से, डेटाबेस के से अंदर। और वो हम कहां पे रीड कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो रीड कर रहे हैं, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड रोल। तो डेटा रीडर हैज रो कब ट्रू होगा, जब हमारा यूजर फाउंड होगा डेटाबेस के अंदर तब। अगर यूजर फाउंड नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स रिस्पॉन्स इज सक्सेस फॉल्स, एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर क्या लिखेंगे हम, लॉगिन अनसक्सेसफुल। ओके, एंड जब भी हमारा लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर हमें यूजर आईडी मिलेगी, यूजर नेम मिलेगा एंड रोल मिलेगा। और ये रिटर्न कहाँ पे होगा, कंट्रोलर के अंदर रिटर्न होगा। तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। और जब भी हमारा सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो रिस्पॉन्स के अंदर हमने एक फ्लैग सेट किया था, कौन सा, इस सक्सेस वाला। देखो रिस्पॉन्स के अंदर एक बुल नाम का फ्लैग हमने लिया है। तो यहाँ पे जब कंट्रोलर के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, सक्सेसफुली आएगा, तो यहाँ पे वो फ्लैग ट्रू होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, अगर ट्रू होगा मतलब कब होगा, जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है। और लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद ही वो कुकीज क्रिएट होनी चाहिए। तो चलो कुकीज क्रिएट करते टाइम हमें क्या क्या चीज लगने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्लेम डालेंगे, मतलब जब भी वो कुकीज के अंदर टोकन क्रिएट करेगा तो वो टोकन किसके ईमेल आईडी का है, किस आईडी का है, किस रोल का है, हमें वो डिफाइन करने पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लेम्स। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लेम्स डालेंगे, where यहाँ पे हम डालेंगे लिस्ट, नहीं, क्लेम्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, जिसके अंदर हम डालेंगे क्लेम्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू क्लेम, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लेम टाइप
डॉट, यहाँ पे पहले हम क्या पास करेंगे, ईमेल आईडी पास करेंगे, और ईमेल आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, रिस्पॉन्स के अंदर से। जब भी हम लॉगिन सक्सेसफुली होगा तो यहाँ पे देखो हमारा यूजर नेम मिलेगा जिसके अंदर हमारा ईमेल आईडी होगा। तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी मिलेगा, तो वो कहाँ पे मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे हमें यूजर नेम के अंदर से ईमेल आईडी मिलेगा। उसके बाद हम न्यू क्लेम डालते हैं, 2 मिनट, यहाँ पे सेमी कॉलन, नो यहाँ पे सिर्फ ओके कॉमा, उसके बाद न्यू क्लेम, इसके अंदर फिर से क्लेम टाइप डॉट, इसके बाद हमें एक प्राइमरी आईडी चाहिए जो यूजर आईडी होगी। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी यस आईडी, वो हमें कहाँ से मिलेगी, रिस्पॉन्स के अंदर से, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर आईडी हमारी प्राइमरी आईडी होगी। उसके बाद यहाँ पे क्लेम्स की स्पेलिंग गलत है, ओके ओके, न्यू क्लेम, उसके बाद क्लेम टाइप डॉट, तो हमें क्या डालना है, और रोल, क्योंकि हमें बैकएंड से रोल भी मिलेगा जब सक्सेसफुली लॉगिन होगा तब। तो रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे देखो डेटा डॉट रोल, तो हमने क्लेम के अंदर रोल भी डाल दिया। तो ऐसे हमने हमारे सारे क्लेम्स डिफाइन कर दे। अब हम जब क्लेम डिफाइन किया हमने, उसका यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, तो हमें अभी कुकीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं, यहाँ पे देखो where, इसके अंदर क्लेम आइडेंटिटी इज इक्वल टू न्यू क्लेम आइडेंटिटी ओपन राउंड ब्रैकेट और क्लोज राउंड ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो क्लेम्स डालते हैं हम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो यहाँ पे हमने हमारे क्लेम डाल दिए, कहाँ पे, क्लेम आइडेंटिटी के अंदर। तो यहाँ पे क्लेम आइडेंटिटी एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये कुकीज स्टोर करवाएंगे कहाँ पे, हमारे ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे देखो अवेट, उसके बाद http context डॉट, यहाँ पे साइन इन असिंक, जिसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद न्यू, उसके बाद कुकीज सॉरी उसके बाद क्लेम प्रिंसिपल्स, उसके बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, क्लेम आइडेंटिटी, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाला। तो यहाँ से हमारी कुकीज पूरी क्रिएट हो जाएगी, एंड कहाँ पे सेव हो जाएगी, ब्राउजर के अंदर। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्लेम्स यहाँ पे डिक्लेयर किए, क्लेम के आइडेंटिटी डिक्लेयर की, उसके बाद हमारी जो कुकीज होगी हमने क्रिएट करके हमने कहाँ पे स्टोर करवा दी, हमारे ब्राउजर के अंदर। तो ऐसे हमने कुकीज क्रिएट करके क्लेम करके उसके अंदर हमने स्टोर करवा दी ब्राउजर के अंदर। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लगाया ब्रेक पॉइंट कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद हमने लगाया डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो देखो यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया। अब हम क्या करते हैं, पहले डेटाबेस के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं 2 मिनट, हम पहले पूरा डेटाबेस ट्रंकेट करते हैं और न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, ट्रंकेट टेबल। ओके, तो यूजर डिटेल हमारा जो ट्रंकेट किया, और CRUD एप्लीकेशन टेबल भी हम ट्रंकेट कर देते हैं। हम न्यू डेटा फिल करेंगे पूरा। ओके, अब देखते हैं कोई डेटा है या नहीं, एम्प्टी। ओके, उसके बाद ये भी देखते हैं एम्प्टी। ओके, तो चलो अब हम हमारा स्वैगर रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हुआ, पुराना वाला क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारा स्वैगर डिप्लॉय हुआ कहाँ पे, लोकल होस्ट 44384 के ऊपर। हम पहले रजिस्टर यूजर करेंगे। यूजर नेम क्या होगा हमारा, सबसे पहले vishal@gmail.com। पासवर्ड डालेंगे हम यहाँ पे विशाल123, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे विशाल123, और उसके बाद हम उसका रोल डालेंगे हम एडमिन, और फिर एग्जीक्यूट। यहाँ पे वो एपीआई रन हो गई, एंड एपीआई ने यहाँ पे यूजर रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे देखो इज सक्सेस ट्रू, एरर मैसेज सक्सेसफुल। एक बार डेटाबेस चेक करते हैं, यहाँ पे देखो यूजर डिटेल, यहाँ पे रन,
यहाँ पे यूजर आईडी 1, यूजर नेम vishal@gmail.com, पासवर्ड vishal123, रोल एडमिन। अब हम क्या करेंगे, इस यूजर से हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो चलो करते हैं। यूजर लॉगिन की पे हमने रन करनी है। तो यूजर नेम क्या था हमारा, vishal@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे vishal123 एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट। हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर एंड डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो देखो यहाँ पे आ चुका है हमारा कंट्रोल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आया, देखो हमारा ये रही क्वेरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्वेरी गई, यहाँ पे MySQL कनेक्शन की कनेक्शन स्ट्रिंग गई, ये SQL कमांड का इंस्टेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद टाइप क्या है, टाइम आउट कितना है, उसका पैरामीटर इंसर्ट हुए, यूजर नेम और पासवर्ड वो राइट है या नहीं यहाँ पे चेक होगा। देखो अगर राइट हो गई तो डेटा आएगा, उसके बाद हैज रो ट्रू हो जाएगा, अगर राइट नहीं हुआ तो हैज रो फॉल्स हो जाएगा। देखो ट्रू है मतलब यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे हमने रीड का फ्लैग ऑन किया, तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी रीड की, यूजर नेम रीड किया, रोल रीड किया। उसके बाद हमने ये रिटर्न कहाँ पे किया, कंट्रोलर के ऊपर। देखो पहले MySQL कनेक्शन क्लोज किए, उसके बाद ये रिटर्न किया रिस्पॉन्स कंट्रोलर के अंदर। देखो हमारा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ चुका है क्योंकि हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो ये सक्सेस ट्रू है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आया यहाँ पे, देखो हमारे क्लेम्स आ गए, पूरे क्लेम्स डिफाइन हो गए इसके अंदर। मतलब ईमेल आईडी क्या है, प्राइमरी यस आईडी क्या है जो यूजर आईडी होगा, रोल क्या है जो हमारा रोल होगा एडमिन हो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्लेम आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। उसके बाद यहाँ पे कुकीज क्रिएट हो गई। देखो एंड कंटिन्यू। अब हम कुकीज कैसे चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सक्सेस ट्रू, मैसेज सक्सेसफुल और डेटा के अंदर यूजर आईडी 1, यूजर नेम vishal@gmail.com और रोल एडमिन। अब हम कुकीज कैसे चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे 3 में थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन के अंदर जाओ, देखो कुकीज, यहाँ पे देखो कुकीज दिख रही है आपको, कुकीज। उसके बाद हमारा जो यूआरएल होगा, ये यूआरएल यहाँ पे होगा, देखो ये यूआरएल। उसके अंदर देखो आ चुका है कुकीज, ये रही उसका टोकन और इसकी कुकीज बन चुकी है। तो ये एक सेशन है, तो ये सेशन हमारा कुकीज का बन चुका है। तो ऐसे हमने कुकीज यहाँ पे क्रिएट की। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाएंगे वाया कुकीज। तो चलो ये पहले टर्न ऑफ करते हैं। हम कुकीज की ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जब भी कुकीज हम क्रिएट करेंगे, उस कुकीज के जो भी हमने उसके अंदर टोकन क्रिएट किया है यूजिंग क्लेम, वो टोकन से हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये पे रन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा टोकन क्रिएट हो रहा है और सेव का हो रहा है मेमोरी के अंदर, ब्राउजर के अंदर। चलो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर के ऊपर ऐप कंट्रोलर के नीचे हमें यहाँ पे एक एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं ऑथोराइज, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन स्कीम इज इक्वल टू, उसके बाद कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो ये हमने यहाँ पे लिखा ऑथेंटिकेशन स्कीम, यहाँ पे यस भी है, ऑथेंटिकेशन स्कीम। ओके तो ऑथेंटिकेशन स्कीम से है, तो यहाँ पे हमने ये एडिशनल कोड लिखा। देखो अब रजिस्टर यूजर वाली जो भी एपीआई होगी वो कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलाउ एनोनोमस। लॉगिंग वाली एपीआई भी कोई भी यूज कर सकता है, तो उसके लिए भी हम लिखते हैं अलाउ एनोनोमस। बट ऐड इंफॉर्मेशन वाली एपीआई वही एक्सेस कर सकता है जिसका लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है और कुकीज क्रिएट हो चुकी है, तभी ऐड इंफॉर्मेशन वाली एपीआई यहाँ पे रन होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथराइज और सेम हम लिखेंगे यहाँ पे कहाँ पे, गेट इंफॉर्मेशन वाली भी एपीआई वही यहाँ पे एक्सेस करेगा जिसका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है एंड कुकीज क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे देखो ऑथराइज, तो हमने ये चीजें लगा दी। मतलब हमारा रजिस्टर यूजर कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूजर, यूजर लॉगिन भी कोई भी यूजर लॉगिन, मतलब एपीआई यूज कर सकता है। उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई वही एक्सेस कर सकेगा जिसका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है और कुकीज क्रिएट हुई है। उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन वाला एपीआई वही एक्सेस कर सकता है जिसका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है एंड कुकीज क्रिएट हुई है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे जो हमने कुकीज ऑलरेडी क्रिएट करके रखी थी उसे हम पहले यहाँ पे डिलीट मारते हैं।
देखो इंस्पेक्ट एप्लीकेशन कुकीज, और ये कुकीज हम क्या करेंगे अब डिलीट कर देंगे। ओके, और नया स्वैगर ही यूज करते हैं हम, तो पुराना वाला क्लोज करते हैं। यहाँ पे स्वैगर भी ओपन होगा, लोकल होस्ट 44384 के ऊपर स्वैगर स्वैगर ओपन हुआ। एक बार देखते हैं कुकीज हमारी है या नहीं, क्योंकि अभी हमने डिलीट मारी थी। एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे कोई कुकीज नहीं है वैल्यू। ओके, तो चलो इसे क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लगाए थे क्या ब्रेक पॉइंट, उसे हटाते हैं। डेटा एक्सेस लेयर के अंदर भी हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, उसे भी हटा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। ये ओपन करके रखते हैं, मतलब हमें दिखाई देगा कुकीज क्रिएट होने के बाद। यहाँ पे अभी कुछ वैल्यू है नहीं, तो देखो ट्राइट आउट, यूजर नेम क्या है हमारा, vishal@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड क्या है यहाँ पे, vishal123, और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट। देखो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, ट्रू और सक्सेसफुल। यूजर आईडी क्या है 1, यूजर नेम क्या है vishal@gmail.com, और रोल है एडमिन। और देखो यहाँ पे कुकीज भी क्रिएट हो चुकी है। ये रहा उसका क्लेम का टोकन। अब इस टोकन के द्वारा हम क्या करेंगे, ऑथोराइज करेंगे कौन कौन सी एपीआई हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं हमारी ऐड इंफॉर्मेशन वाली एपीआई काम कर रही है या नहीं। तो क्लोज करते हैं, उसके बाद ये एपीआई क्लोज करेंगे, उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे रिसेट करेंगे। यूजर नेम हम डालेंगे यहाँ पे राहुल, ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे हम rahul@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे 1234567890। उसके बाद सैलरी डालेंगे हम यहाँ पे 1,00,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जेंडर एज अ मेल। उसके बाद एग्जीक्यूट। देखो ये एपीआई यहाँ पे एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुकी है। फॉर एग्जांपल इस सक्सेस ट्रू आ चुका है, मैसेज में सक्सेसफुल आ चुका है, मतलब ये एपीआई सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रही है। एक बार हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं हमारा रिकॉर्ड आ चुका है या नहीं। देखो यहाँ पे हमने ये टेबल एग्जीक्यूट की, कौन सी क्रड एप्लीकेशन वाली। और यहाँ पे देखो यूजर आईडी 1, यूजर नेम राहुल, इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे देखो rahul@gmail.com, मोबाइल नंबर 120, सैलरी 1,00,000, जेंडर मेल। मतलब हमारी ये पे यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर चुकी है, मतलब हमारी कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड एपीआई देखते हैं रन करके। देखो यहाँ पे ट्राई इट आउट, और यहाँ पे देखो हमारी सेकंड वाली एपीआई भी चल गई। मतलब हमने कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल टाइम आउट क्या रखा है सेशन का 10 मिनट, मतलब यहाँ पे स्टार्टअप क्लास के अंदर 10 मिनट इसका टाइम आउट रखा है। मतलब 10 मिनट बाद जो भी ये कुकी बनी होगी वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एपीआई 10 मिनट बाद यहाँ पे रन करके देखूंगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर से हम ऐड इंफॉर्मेशन वाली एपीआई चला के देखते हैं अब चलती है या नहीं। क्या वो कुकी एक्सपायर हो गई, तो देखते हैं फिर से एग्जीक्यूट। ओके, अब देखो ये एपीआई नहीं चली, यहाँ पे स्टेटस आया है 404, मतलब वो जो हमने कुकीज बनाई थी वो अब एक्सपायर हो गई। तो चलो एक बार वो कुकीज देखते हैं। इंस्पेक्ट एप्लीकेशन। ओके, जो ये अभी ये कुकीज है वो कुछ काम की नहीं रही, क्योंकि इसका जो 10 मिनट का टाइम था वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो ये कुकी अब कुछ काम की नहीं रही, तो हमें फिर से एक बार कुकी क्रिएट करनी पड़ेगी ये ऐप चलाने के लिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ये फिर से कुकी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट। ओके, फिर से कुकीज क्रिएट हो गई। यहाँ पे यूजर नेम हम चेंज करते हैं, यहाँ पे नेम डालते हैं विशाल एंड vishal@gmail.com। ओके, और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में आ चुका है ट्रू इज सक्सेस, और मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली। मतलब ये एपीआई फिर से रन होने लगा, मतलब हमारी कुकी जो एक्सपायर हो गई थी हमने फिर से क्रिएट की, और उसके बाद फिर से ये एपीआई चलने लगे। तो ये हमने यहाँ पे टाइम स्पैन लगाया है कुकी के अंदर। तो ऐसे हमने यहाँ पे कुकी का ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे बेसिकली हमने इंप्लीमेंट किया है इन अ बेसिक वे।
अब हम क्या करेंगे, इसको हम रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुकीज के अंदर हमारा ऑलरेडी रोल डाल चुके हैं, हमें अब सिर्फ ये करना है कि रोल के बेस पे एपीआई एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पहले ये क्या हुआ, ओके ठीक है। जब भी अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, अगर वो लॉगर जो भी लॉगिन कर रहा है वो अगर एडमिन हो तो ऐड इंफॉर्मेशन वाली एंड गेट इंफॉर्मेशन वाली ये पे एक्सेस कर सकता है। बट अगर यूजर यूजर हो, उसका रोल यूजर हो, तो वो सिर्फ गेट इंफॉर्मेशन वाली ये पे एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पे रोल बेस्ड कुकीज ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक यूजर रजिस्टर करते हैं जिसका रोल हो यूजर। पहले डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं कि कौन सा यूजर है। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ये vishal@gmail.com एंड उसका एडमिन रोल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं जिसका नाम है राहुल एंड पासवर्ड डालते हैं राहुल123, यूजर नेम डालते हैं राहुल@gmail.com। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे राहुल123 एंड उसका रोल डालते हैं यहाँ पे यूजर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया, कौन सा, राहुल नाम का। ओके, अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर आते हैं, एक एडिशनल कोड हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी रोल बेस्ड कुकीज ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करनी है। चलो सर्वर क्लोज करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो ऑथोराइज लगा है वहां पे हम छोटा सा एक एडिशनल कोड लिखेंगे। कौन सा, देखो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, उसके बाद रोल्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे एडमिन। उसके बाद सेम गेट इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑथराइज नाम का ये जो लगा है, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद रोल्स और बाकी एडमिन एंड यूजर। क्योंकि गेट इंफॉर्मेशन वाली जो भी एपीआई है वो एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, यूजर भी एक्सेस कर सकता है, बट सिर्फ ऐड इंफॉर्मेशन वाली एपीआई एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा हमने रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब हम ये फिर से सर्वर रन करते हैं और डेटाबेस के अंदर जाके एक बार चेक करते हैं हमारा यहाँ पे यूजर बना है या नहीं। देखो यहाँ पे सेकेंड यूजर बना है जिसका यूजर नेम है rahul@gmail.com एंड उसका रोल है यूजर। तो एक बार हम फिर से ब्राउजर के अंदर जाते हैं, हमारा नया जो यहाँ पे स्वैगर ओपन हुआ है उसे क्लोज करते हैं, पुराना वाला ही हम यूज करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यूजर लॉगिन हमसे फिर से करते हैं एडमिन वाला। यहाँ पे हमने कुकीज क्रिएट की फिर से एडमिन वाली, एग्जीक्यूट हो रहा है एपीआई, लोडिंग लोडिंग। ओके, तो यहाँ पे एपीआई एग्जीक्यूट हो चुका है, ये सक्सेस ट्रू आया है, मैसेज सक्सेसफुल आया है एंड डेटा के अंदर आया है यूजर आईडी 1, यूजर नेम vishal@gmail.com और उसका रोल है एडमिन। मतलब एडमिन रोल वाली कुकीज कहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ब्राउजर के अंदर, और वो जाके स्टोर हो चुकी है कहाँ पे, वेब ब्राउजर के अंदर। एक बार देखते हैं वो कुकी, हम इंस्पेक्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन कुकीज, उसके अंदर ये रहा हमारा यूआरएल और इसकी ये कुकी लेटेस्ट जो बनी हुई है, और उसे हम क्लोज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली गेट इंफॉर्मेशन वाली ये पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये एपीआई एग्जीक्यूट हो गई, मतलब हमारी एडमिन वाली कुकी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड यूजर से यहाँ पे लॉग इन करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो rahul@gmail.com एंड उसका पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे हम राहुल123 और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और देखो यहाँ पे इस सक्सेस ट्रू हो चुका है, मैसेज सक्सेसफुल हो चुका है और डेटा में आ चुका है यूजर आईडी 2, यूजर नेम rahul@gmail.com एंड रोल यूजर। मतलब हमारे यूजर वाली जो भी कुकी होगी वो बन चुकी होगी, कहाँ पे, हमारे वेब ब्राउजर के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है। एक बार देखते हैं, देखो ये जो कुकी है अब ये यूजर रोल बेस्ड कुकी है, मतलब इस कुकी का यूज वही कर सकता है जिसका रोल यूजर है बस। अब हम देखते हैं हमारा ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे यूजर नेम हम दूसरा डालते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर नेम यहाँ पे डालते हैं हम, फॉर एग्जांपल इंडिया, यहाँ पे जीमेल आईडी है हमारा india@gmail.com, बाकी सेम सारा, और यहाँ पे फीमेल। ओके, और अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
देखो यहाँ पे एरर आ चुका है 404, मतलब नॉट फाउंड का। मतलब इस एपीआई का एक्सेस किसको नहीं है? यूजर को नहीं है। जिसका रोल यूजर है उसको नहीं है, इसे सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। तो ये कुकी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इस एपीआई का एक्सेस रोल जिसका यूजर है उसको है नहीं। अब हम सेकेंड एपीआई चला के देखते हैं, गेट इंफॉर्मेशन वाला, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट। देखो ये एपीआई सक्सेसफुली चल चुकी है। मतलब ये एपीआई का एक्सेस यूजर को है, जिसकी कुकी बनी है उस कुकी इसको इस एपीआई को एक्सेस कर पा रही है। मतलब हमारा जो कुकीज बेस्ड या रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम था, जो यूजर का बनाया था हमने, वो गेट इंफॉर्मेशन वाला सिर्फ एपीआई एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने रोल बेस्ड कुकीज ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट की। एक बार हम क्या करते हैं, एडमिन का यहाँ पे लॉगिन करते हैं और वो जो ऐड इंफॉर्मेशन वाली है वो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो vishal@gmail.com और पासवर्ड जिसका है vishal123, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एडमिन की कुकीज बनी होगी, उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन की कुकीज एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जिसका यूजर नेम है इंडिया और ईमेल आईडी है india@gmail.com। देखो यहाँ पे इस सक्सेस ट्रू आ चुका है और मैसेज सक्सेसफुल आ चुका है। मतलब जो भी एडमिन की रोल की जो कुकीज बनी होगी वो इस एपीआई को एक्सेस कर पा रही है। मतलब यहाँ तक हमने सक्सेसफुली रोल बेस्ड कुकीज ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट की है। इस वीडियो में हमने सारी चीजें कवर की है। आई थिंक सो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। वहां पे आपके डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी नया क्वेश्चन हो या कोई भी नया टॉपिक हो जो आपको इंप्लीमेंट करना है, तो जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे मैसेज कीजिए। उस टॉपिक के ऊपर मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, वो टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा और डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके मन में कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मैसेज कीजिए। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ये वीडियो स्प्रेड कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज हम स्प्रेड करेंगे उतना हमारा खुद का नॉलेज बढ़ता है। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों।